हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग काफी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज के एक और नए वीडियो जिसमें बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसमें बात करने वाले WH फैमिली सेंटेंस की। ठीक है, WH क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। उसको जानने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पहले की जितनी भी वीडियोस थी वो सारी वीडियोस बना के मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी। पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए था कि आपको ज्यादा अच्छे और ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। क्योंकि टेंस का हर एक पिछला लेक्चर वीडियो जो है आगे की वीडियो को एक्सप्लेन कर रहा है और अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से। क्योंकि जब आप पिछला वीडियो देख लोगे तो आगे की वीडियो समझने में आपको कम परेशानी होगी और अच्छा भी समझ में आ जाएगा, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखो, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टेबल लॉगिन। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें। कोई भी डाउट रहता है, प्रॉब्लम रहता है तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करें। तो ज्यादा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का WH फैमिली सेंटेंस। अभी तक की हमने 3 लेक्चर जो है कंप्लीट कर लिया है, तो आप लोगों को जरूरत नहीं है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब बताऊं, लेकिन फिर भी एक बार बताता हूं। फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला काल, यानी कि भविष्य काल। ठीक है, परफेक्ट के नाम से तो कोई भी चीज जो है परफेक्ट हो चुका है। टेंस का मतलब होता है काल, यानी कि समय। समय 3 प्रकार का होता है, वो आपको पता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसका कर रहे हैं WH फैमिली। WH फैमिली क्या होता है? कोई भी सडनली न्यूज सुनने के बाद जो हमारे मन में जो थॉट आते हैं, क्या, कब, कहां, कैसे और क्यों, यही क्या है हमारा WH फैमिली या WH वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम पहचाने कैसे कि यहाँ पर इस चीज की पहचान हो रही है। तो देखो, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका, चुकेगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकेगा, ठीक है, और लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, गई होगी, ई होगी, ली होगी आ जाए, वहां पर क्या है? वहां पर हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। प्लस में आपको क्या करना है, जब आपको पता चल जाए तो इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। क्या यूज करनी है? विल हैव। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब वो क्या है? विल हैव है, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इतना क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। अब देखो, यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ, सर आपने ये छोड़ दिया, मैंने एक्स्ट्रा तो बताया, कोई नहीं, ये बता देते हैं। कार्य किसी निर्धारित समय पर समाप्त हो रहा हो, चुका हो या फिर हो रहा हो। ठीक है, देखो, जिस किसी वाक्य को पढ़ करके, सुन करके, देख करके ऐसा अनुभव हो कि आने वाले समय में, यानी कि कोई भी काम है वो आने वाले एक निर्धारित समय पर काम जो है कंप्लीट हो चुका हो। जैसे कि मैं खा चुका हूंगा, यानी कि आने वाले टाइम पे एक निर्धारित समय के काम जो है समाप्त हो चुका होगा। ठीक है, लेकिन बात करते हैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? WH फैमिली कर रहे हैं, जिसमें क्या आएगा? क्यों, कब, कहां, कैसे। जैसे कि मैं क्यों खा चुका हूंगा, मैं क्यों पढ़ा चुका हूंगा, मैं क्यों नाच रहा हूंगा, मैं कैसे नाच रहा हूंगा। ये सभी सेंटेंस क्या है? ये सभी सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का WH फैमिली सेंटेंस है। ठीक है, जब हमें अपने हिंदी वाक्य समझ में आ जाते हैं, वो पता चल जाते हैं, तो हमें क्या करना है? इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या चाहिए? हमें एक बेस चाहिए, एक स्ट्रक्चर, एक रूल चाहिए। रूल क्या है हमारा? रूल है, सबसे पहले आएगा हमारा WH वर्ड, यानी कि क्या, कब, कहां, कैसे। उसके बाद क्या है? उसके बाद आएगा हमारा विल। ठीक है, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या नहीं होता है? कर्ता, जो भी उस वर्ड में काम कर रहा है या फिर जो भी काम कर रहा है, जैसे कि मैं, तुम, हम, राम, सीता, गीता, जो भी काम कर रहा है वो। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा हैव। हैव क्यों आएगा? क्योंकि हमारे हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव है, तो हमने विल लिया, सब्जेक्ट के बाद हैव लिया। उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब यानी होता है क्रिया, जो भी उस वर्ड में, वाक्य में काम हो रहा है, या फिर सब्जेक्ट यानी कर्ता के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है वो हमारा वर्ब होता है। और वर्ब की आपको क्या करनी है? थर्ड फॉर्म लिखनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो इसके लिए आपको क्या जरूरी है? इसके लिए आपको जरूरी है कि आप लोगों को वर्ब आनी चाहिए या फिर वर्ड मीनिंग आनी चाहिए। और वर्ब्स की जितनी भी फॉर्म है, 5 फॉर्म है, सारे 5 के 5 फॉर्म आपको याद होने जरूरी है। तो उनकी वीडियोस भी आप लोगों को मेरे चैनल से नहीं तो कहीं और से भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो उनको याद कर लेना वो ज्यादा जरूरी है। और कुछ दिनों बाद मैं भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। और हाँ, मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को कई सारी चीजें, एडवांस लेवल की जो वर्ड है उसको भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, सेंटेंस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसको भी देखिए ताकि आप लोग अच्छा मिले। और हाँ, अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। इन एग्जाम्पल्स को हम रूल के अकॉर्डिंग करेंगे ताकि हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। आप लोगों को बस रूल याद करना है। अगर आपको रूल याद हो जाए, कोई भी सेंटेंस आ जाए, आप चुटकी हो जाते क्लियर कर दोगे। सबसे पहला वाक्य क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले, मैं क्या पढ़ा चुका हूंगा। मैं क्या पढ़ा चुका हूंगा, यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या जो है यहाँ पे क्या कर रहा है? एक प्रश्न का काम कर रहा है। तो क्या का इंग्लिश क्या होता है? व्हाट।
डब्ल्यू एच वर्ड है क्या हमारा, क्या क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड है, तो वॉट आ गया, उसके बाद क्या आ जाएगा, विल, वॉट विल, उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, पढ़ा कौन रहा है यहाँ पे, मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई, वॉट विल आई, उसके बाद क्या आ जाएगा, हैव, वॉट विल आई हैव, काम क्या होता है पढ़ाने का इंग्लिश क्या होता है, टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, थॉट, TOUGHT, तो क्या हो गया, वॉट विल आई हैव थॉट, यानी कि मैं क्या पढ़ा चुका हूंगा। उसका तुम क्यों सो चुके होगे, क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई, क्यों क्या है हमारा डब्ल्यू एच वर्ड है, वाई विल, सब्जेक्ट कौन है, यू, हैव, काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, सोने का इंग्लिश क्या होता है, स्लीप, SLEPT, स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्लीप्ड। उसका हम कैसे काम कर चुके होंगे, हम कैसे काम कर चुके हैं, कैसे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हाउ, उसके बाद क्या आ जाएगा, विल, काम कौन कर रहा है, हम का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वी, हाउ विल वी, उसके बाद क्या आ जाएगा, हैव, काम क्या हो रहा है यहाँ पे, करने का इंग्लिश क्या होता है, डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन, क्या कर रहे हैं, डन क्या कर रहे हैं, वर्क, ठीक है, WOR के वर्क, यहाँ पे काम था मैंने वर्क बोल दिया, ठीक है, तो क्या करना है, हाउ विल वी हैव डन वर्क, उसके बाद वह कहाँ जा चुकी होगी, वह कहाँ जा चुकी होगी, किसी लड़की की बात हो रही है, अगर यहाँ पे वही सेंटेंस होता वह कहाँ जा चुका होगा, तो हम किसका यूज करते, ही का यूज करते, लेकिन यहाँ पे किसका यूज हो रहा है, यहाँ पे लड़की के लिए बात हो रही है, तो किसका यूज होगा, शी का यूज होगा। शी को यूज करने से पहले सबसे पहले कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर, क्या हो जाएगा, वेयर, WHERE, वेयर, विल, वह, यानी कि किसी लड़की की बात हो रही तो क्या आ जाएगा, शी, हैव, काम क्या हो रहा है यहाँ पे, जाने का इंग्लिश क्या होता है, गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन, क्या हो जाएगा, वेयर विल शी हैव गॉन, वह कहाँ जा चुकी होगी। उसका सीता कब खेल चुकी होगी, कब का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वैन, ठीक है, WHEN वैन, उसके बाद क्या आ जाएगा, विल, सब्जेक्ट कौन है हमारी, सीता, वैन विल सीता, काम, उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, हैव, काम, वर्ब यानी होता है क्रिया, काम क्या हो रहा है यहाँ पे, खेलने का इंग्लिश क्या हो जाएगा, PLAY, और इसमें क्या हो जाएगा, ED, तो क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। उसके बाद राम और मोहन क्या बोल दिए होंगे, वो इतनी गुस्सा थी, राम और मोहन क्या बोल दिए होंगे, है ना, तो देखो क्या का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वॉट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ जाएगा, विल, वॉट विल, सब्जेक्ट कौन है हमारे, राम एंड मोहन, उसके बाद क्या आ जाएगा, हैव, ठीक है, सारी चीजें हमें रूल से ही लेनी है। देखो व्हाट विल, देखो सबसे पहले WH वर्ड ले लिया, विल ले लिया, सब्जेक्ट ले लिया, हैव ले लिया, अब काम क्या हुआ यहाँ पे, बोलने का इंग्लिश क्या हो जाएगा, स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्पोकन, क्या हो जाएगी, SPOKEN, स्पोकन। इतना क्लियर है, हाँ सर इतना क्लियर है, तो देखो इतना ही तो है, और कुछ ज्यादा इसमें थोड़ी है, बस इतना ही है, यही करना है। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो देखो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसको कॉपी में लिख लिया करो, स्क्रीनशॉट लेने से क्या होता है, डिलीट हो जाता है, तो इसको लिख लिया करो, बार बार बोलते हैं लिख लिया करो, क्योंकि आप लोग लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पहचान और रूल, बस और कुछ भी नहीं। ये एग्जाम जरूर नहीं आएंगे, ये तो बस मैं आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए देता हूँ कि आपको पता चले कि चेंजेस किस तरीके से कैसे कैसे हो रहा है, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस से मैं अफर्मेटिव से लेकर के अभी तक WH फैमिली की लास्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पे आ चुका हूँ, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, वही सेंटेंसेस कर रहा हूँ, बस चेंजेस क्या कर रहा हूँ, जो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस होने वाक्य के हमारे टॉपिक के अनुसार वही कर रहा हूँ। जैसे कि अफर्मेटिव में मैं पढ़ा चुका होऊंगा, उसके बाद हमने क्या नेगेटिव में मैं पढ़ा नहीं चुका होऊंगा, उसके बाद हमने इंट्रोगेटिव में तो क्या मैं पढ़ा चुका होऊंगा, उसके बाद हम WH फैमिली पर तो मैं क्या पढ़ा चुका होऊंगा, बस इतना सा वाक्य हो रहा है, बस थोड़ी थोड़ी चीज चेंजेस हो रहे हैं। और आप लोगों के लिए एक लॉन्ग वीडियो भी बना दूंगा मैं, जिसमें कि टेंस के तीनों फॉर्म आपको क्लियर कर दूंगा पूरी तरीके से। ये तो हमने एक एक पार्ट डिवाइड किया ताकि आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। तो ये बात की बातें, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले बात करते हैं इसका। इस टॉपिक में ही थोड़ा सा और आगे ऐड होता है, क्या ऐड होता है, WH फैमिली प्लस में नेगेटिव। तो उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आज हमने पढ़ा क्या। आज हम पढ़े थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का WH फैमिली सेंटेंस, जिसकी पहचान क्या है, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, वो आ जाए, वो क्या है वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है। अब बात करते हैं WH फैमिली। कोई भी सडनली न्यूज सुनने बाद जो हमारे मन में जो थॉट आते हैं, क्या, कब, कहां, कैसे, यही हमारे क्या WH वर्ड होते हैं, जिसे हम WH फैमिली कहते हैं। तो इसमें वाक्य किस तरीके से, क्या मैं पढ़ा,
मैं क्या पढ़ा चुका हूँगा, मैं कैसे पढ़ा चुका हूँगा, मैं कैसे जा चुका हूँगा, तुम क्यों बोल चुके होगे, तुम कैसे बोल चुके होगे, तुम कब नाच चुके होगे, ये सभी सेंटेंस क्या है, सॉरी फ्रेंड्स, ये सभी सेंटेंस जो है हमारे WH फैमिली सेंटेंस है, किसके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। इतना क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। देखो उसको हिंदी बन गई तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बेस चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए। वो क्या है, वो है हमारा सबसे पहले आएगा WH वर्ड, जो क्या कब कहाँ कैसे, उसका आएगा हमारा विल, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो भी काम उसमें हो रहा है वो, सॉरी जो भी काम कर रहा है वो, उसके बाद आएगा है, उसके बाद आएगा वर्ब, वर्ब यानी होता है क्रिया, जो भी उस वाक्य में कर्ता के द्वारा काम किया जा रहा है, सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है। इतना क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। उसका सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, मैं क्या पढ़ा चुका होऊंगा। क्या क्या है, WH वर्ड है, क्या क्या इंग्लिश का होता है, व्हाट होता है। अकॉर्डिंग टू रूल विल आ गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन था, मैं था, पढ़ा कौन रहा था, मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, आई आ गया। अकॉर्डिंग टू रूल क्या आ गया, हैव आ गया। उसका वर्ब यानी कि क्रिया, काम क्या हो रहा है इसमें, पढ़ाने का, पढ़ाने का इंग्लिश क्या होता है, टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, टॉट, तो क्या हो गया, टॉट हो गया। उसका क्या है, व्हाट विल आई हैव टॉट। इतना क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या आता है हमारा WH फैमिली प्लस में नेगेटिव सेंटेंस। देखो इन वीडियो जो है वैसे भी बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, तो इन छोटे एग्जांपल्स को जो मैंने लिखे हैं इनको एक्सप्लेन करके वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करनी है। और यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर कर दें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दें। तो थोड़ा सा हमें कुछ और चेंजेस करने, क्या चेंजेस करने हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो क्या करना है, WH फैमिली प्लस नेगेटिव करना है। तो इसमें क्या करना है, हमें नॉट को ऐड करना है। वो कैसे करना है वो मैं एक बार आपको समझा लिख देता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। इतना A few moments later. सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी वो सारी चीजें आपको क्लियर है। तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, WH फैमिली प्लस नेगेटिव, किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का WH फैमिली प्लस नेगेटिव करने वाले, जिसमें पहचान वगैरह जो है सारी चीजें सेम होने वाली है। चेंजेस कहाँ होंगे, चेंजेस होंगे हमारे वाक्य में, और जब वाक्य में चेंजेस होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे रूल में चेंजेस आएगा। अब हमारा वाक्य किस तरीके से होगा पहले मैं वो बता देता हूं, ठीक है। जो हमारा वाक्य होगा वो बनेगा, मैं क्या नहीं पढ़ा चुका हूँगा, मैं क्यों नहीं सो चुका हूँगा, तुम कब नहीं बीमार हो चुके होगे, तुम कब नहीं दवाई खा चुके होगे, तुम क्यों नहीं लिख चुके होगे, तुम कैसे नहीं लिख चुके होगे, तुम क्या नहीं बोल दिए होगे। ये सभी सेंटेंस क्या है, ये सभी सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। जब हमें हिंदी क्लियर हो जाती है तो हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए एक बेस, एक स्ट्रक्चर, एक रूल चाहिए होता है, जो कि हमारा ये होने वाला है। वो क्या है, सबसे पहले आएगा WH वर्ड, क्या कब कहाँ कैसे, उसके बाद आएगा विल यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता, जो भी काम कर रहा है, ठीक है, मैं तुम हम सीता गीता राम, ये जो हमारे करता है। उसका नेगेटिव है तो नॉट ऐड हो जाएगा, हमारे वाक्य में भी नहीं ऐड हुआ इसलिए नॉट आ गया। उसके बाद विल का फ्रेंड जो था हैव है, हैव आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या होता है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया यानी कि वर्ब। वर्ब की क्या लिखनी है आपको, थर्ड फॉर्म, यानी कि जो भी काम हो रहा है उसकी वर्ड मीनिंग की थर्ड फॉर्म लिखनी है। इतना क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर। तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, इन एग्जांपल्स को कंप्लीट करते हैं ताकि हमें ज्यादा अच्छा या बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए और समझ में आ जाए। एंड उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। बहुत मजा आने वाला, बहुत मजा आएगा करने में। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल है, मैं क्या पढ़ा नहीं चुका होऊंगा। मैं क्या पढ़ा नहीं चुका होऊंगा, क्या क्या है इसमें, WH वर्ड है, तो क्या का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाट, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल चलते हैं, क्या आ जाएगा, विल। अकॉर्डिंग टू रूल चलते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है इसमें, काम कौन कर रहा है, मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल चलते हैं, क्या आ जाएगा, नॉट, नॉट को हाईलाइट कर देता हूं मैं। उसके बाद क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू रूल ही चलते हैं, हैव। उसके बाद वर्ब यानी क्रिया, काम क्या हो रहा है, पढ़ाने का, पढ़ाने का इंग्लिश क्या होता है, टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, TOUGHT, टॉट। उसके बाद तुम क्यों सो नहीं चुके होगे, क्यों क्या है, WH वर्ड है, क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई। उसके बाद क्या आ जाएगा, विल। सब्जेक्ट कौन है, तुम। उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट, बहुत मजा आने वाला। उसके बाद क्या आ जाएगा, हैव। काम क्या हो रहा है, सोने का, सोने का इंग्लिश क्या होता है, स्लीप। स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, SLEPT, स्लीप। उसके बाद हम कैसे काम नहीं कर लिए होंगे, कैसे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हाउ। उसके बाद क्या आ जाएगा, विल, बहुत मजा आएगा, हाउ विल। काम कंप्लीट कौन कर रहा है, हम का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वी। उसके बाद क्या आ जाएगा, सॉरी सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, देखो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है, नॉट, मतलब हवाबाज में नहीं जा देगी ना। हाँ देखो, हाउ विल वी नॉट। उसके बाद क्या आ जाएगा, हैव।
क्या आ जाएगा हैव। काम क्या हो रहा है यहाँ पे, करने का इंग्लिश क्या होता है डू। डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी डन। डन क्या कर रहे हैं काम। काम का क्या हो जाएगा वर्क, WORK वर्क। इतना क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, वह कहाँ जा नहीं चुका होगा। कहाँ का क्या हो जाएगा वेयर, WHERE वर्क विल। उसके बाद वह कहाँ नहीं जा चुका होगा, लड़के की बात हो रही तो क्या आ जाएगा ही आ जाएगा। अगर लड़की की बात होती तो शी आ जाता, तो ही नॉट। उसके बाद क्या आ जाएगा हैव। काम क्या हो रहा है जाने का। जाने का इंग्लिश क्या होता है गो, और गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी गॉन। उसके बाद सीता कब खेल नहीं चुकी होगी। कब का इंग्लिश क्या होता है व्हेन, WHEN व्हेन। विल खेल कौन रहा है सीता, नॉट। उसके बाद क्या है अकॉर्डिंग टू रूल हैव। काम क्या हो रहा है खेलने का। खेलने का इंग्लिश क्या होता है प्ले, PLAY। इसके साथ में क्या लगता है ED लग जाता है प्लेड हो जाएगा। उसके बाद राम और मोहन क्या नहीं बोल दिए होंगे। क्या का इंग्लिश क्या हो जाएगा व्हाट, WHAT व्हाट। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा विल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे राम और मोहन, तो क्या आ जाएगा राम एंड मोहन, राम और मोहन। उसके बाद क्या आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा नॉट। उसके बाद क्या आ जाएगा हैव। काम क्या हो रहा है बोलने का। बोलने का क्या हो जाएगा स्पोकन, SPOKEN स्पोकन। इतना क्लियर है। देखो हमने WH भी कर लिया, WH फैमिली प्लस नेगेटिव भी कर लिया। बहुत सिंपल था, ज्यादा कुछ भी नहीं है टॉपिक में, बस आपको रूल देखते जाना, पुट करते जाना है। हमने क्या पुट किया देखो, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसका मैं पढ़ा दूंगा कि बता दूंगा कि आज हमने क्या पढ़ा। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, और कई बच्चे ऐसे अच्छे बच्चे होंगे जिन्होंने लिख भी लिया होगा, तो उनको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। ये स्क्रीनशॉट में उन बच्चों के लिए देता हूं जो आलसी हैं, जो लिख नहीं पाते हैं, है कि नहीं है। ठीक है, बुरा मत मानो, थोड़ा एडजस्ट करो यार, थोड़ा बहुत बॉन्डिंग तो होनी चाहिए ना, यहाँ से जुड़ना है हमें। ठीक है, बस आए वीडियो देखना, भागना नहीं है, यहाँ से जुड़ना है, तभी तो आगे तक, अभी तो बहुत ऊपर जाना है हमें। देखो मतलब वो वाला ऊपर नहीं जाना, मतलब इंग्लिश में एकदम 0 लेवल से हमने स्टार्ट किया था, आज हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कहाँ पहुंच चुके हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर पहुंच चुके हैं, और ये भी कंप्लीट ही होने वाला है। मान लो तो टेंस कंप्लीट ही है हमारा, एक टॉपिक और रह गया, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, बस उसके बाद तुम्हारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद कई बच्चे छोड़ के भाग जाएंगे, तो भागना नहीं है, उसके आगे भी होगा, बहुत मजा आएगा अभी। ठीक है, तो वो छोड़ देते हैं, वो हमारा बात का मसला है। अभी देख लेते हैं आज हम क्या पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस, जिसकी पहचान क्या होती है, जिस भी हिंदी वाक्य में यानी किसी भी सेंटेंस को पढ़ के, देख के, सुन के ऐसा अनुभव हो कि आने वाले टाइम में कोई कार्य जो है किसी निर्धारित समय पर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, वही हमारा क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। बात करते हैं WH फैमिली की। कोई भी सडनली हम न्यूज सुनते हैं, जो हमारे मन में थॉट आते हैं, क्या, कब, कहाँ, कैसे, यही हमारे WH वर्ड होते हैं। हमारा वाक्य किस तरीके से बनेगा, मैं क्या नहीं बोल दिया होगा, क्योंकि फ्यूचर WH फैमिली प्लस नेगेटिव कर रहे हैं, तो इसमें क्या है नॉट के WH के साथ में नहीं भी ऐड होगा। जैसे मैं क्या नहीं लिख दिया होगा, ठीक है, मैं क्या नहीं बोल दिया होगा, तुम क्यों नहीं सो चुके होगे, तुम कब नहीं गा चुके होगे, तुम क्या नहीं कर चुके होगे। ये सभी सेंटेंस क्या है हमारा WH फैमिली प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, किसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इतना क्लियर है, आंसर बिल्कुल क्लियर है। तो देखो जब हमें हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें इंग्लिश का एक बेसिक रूल चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए, वो क्या है हमारा। सबसे पहले आएगा WH वर्ड यानी कि क्या, कब, कहाँ, कैसे। उसके बाद आएगा हमारा विल यानी कि हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट यानी कर्ता जो भी काम कर रहा है। उसके बाद आएगा नॉट, क्योंकि हम नेगेटिव कर रहे हैं इसलिए नॉट ऐड हो गया। उसके बाद आएगा हमारा हैव, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद हैव आएगा। ठीक है, विल हमारा यहाँ आएगा WH वर्ड के बाद, सब्जेक्ट से पहले और WH के बाद। उसके बाद देखो नॉट के बाद आएगा हैव। अगर हम WH की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद ही हैव आ जाएगा, नॉट नहीं आएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि जो भी काम उस वाक्य में किया जा रहा है, यानी सब्जेक्ट के द्वारा, कर्ता के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है वो हमारा क्या है वर्ब है, क्रिया है। ठीक है, इतना क्लियर है, आंसर बिल्कुल क्लियर है। तो देखो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, इस रूल को एक को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम वीडियो का एंड करेंगे। देखो सबसे पहले क्या था, मैं क्या पढ़ा नहीं चुका था। क्या क्या है इसमें WH वर्ड है। उसके बाद देखो WH वर्ड का हमने WH वर्ड लिख दिया। उसके बाद विल लिख दिया हमने, विल लिख दिया। विल हमें कहां से मिला, हमें चुका होगा, इससे पता चला कि ये किसका सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है। फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव है, और रूल तो हमें याद है ही। तो क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, WH वर्ड के बाद विल आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट इसमें क्या था, काम कौन कर रहा है यहाँ पे, मैं, यानी कि तो आई आ जाएगा। उसके बाद नहीं आ गया तो नॉट आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, रूल हमें याद है तो हैव डाल देंगे। ठीक है सर, विल हैव तो कंप्लीट हो गया, हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, विल हैव कंप्लीट होने का वर्ब यानी कि क्रिया, क्या काम हो रहा है। ठीक है, काम क्या हो रहा है यहाँ पे, पढ़ाने का इंग्लिश क्या होता है
टीच, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? थॉट। हमें पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, तो थॉट हो गया। पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? मैं क्या पढ़ा नहीं चुका हूँ, पूरा सेंटेंस बनेगा व्हाट विल आई नॉट हैव थॉट। ठीक है, मैं क्या नहीं पढ़ा चुका हूँगा। तो आज की वीडियो जो है यहीं पे एंड होती है। अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम, तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपने डाउट को, अपने प्रॉब्लम को लिखे। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को, प्रॉब्लम को क्लियर करें। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो लोग भी हमारी वीडियो देखें और अच्छे से टेंस कर सके। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।